राजगढ़ सालपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के पद पर राकेश अरोड़ा साहब ने कार्यभार संभाल लिया है। राकेश अरोड़ा वह व्यक्तित्व हैं जिनकी कार्यशैली से हर नगर पालिका क्षेत्र की जनता प्रभावित रही है और मैं तो यही मानता हूं कि राजगढ़ के लिए अच्छी बात है कि ऐसे अधिकारी यहां आए हैं। आइए जानते हैं अरोड़ा साहब से। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। और साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि राजगढ़ ऐसे नगर पालिका है जो इस समय विषम परिस्थितियों में है और यहाँ की समस्याएं बहुत हैं, जनता परेशान है। आपकी क्या ऐसी क्या कार्य योजना रहेगी जिससे कि जनता को राहत मिल सके और पेंडिंग काम जल्दी हो सके? माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पिछले फ्राइडे को एक वीसी सभी यूएलबी की ली गई थी, जिसमें जो भी निर्देश प्रदान किए गए थे उसके अंतर्गत हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे दो प्रथम प्राथमिक कार्य हैं। एक नगर पालिका की आय बढ़ाना, दूसरे शहर का सौंदर्यकरण कराया जाना। और सौंदर्यकरण के अंतर्गत हमने जो कार्रवाइयाँ की है उसके अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण इसी फरवरी और मार्च माह में किया जाना है। उस स्वच्छता सर्वेक्षण में जो जो सेल्फ सर्वेक्षण हमारे द्वारा किया गया है उसमें जैसे सीटीपीटी है, उनके शौचालयों की स्थिति बड़ी दयनीय है, जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, जगह जगह जैसे बस स्टैंड की स्थिति बड़ी खराब है, जगह जगह पंपलेट लगा रखे हैं। तो जो भी ये जो गतिविधियां लोगों द्वारा अवैध संचालित की जा रही हैं, इसके अंतर्गत संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई हमने करने के लिए कदम उठाया है, उसके नोटिस जारी कर दिए हैं। और सीटीपीटी मरम्मत के लिए भी हम उसको पे एंड यूज पर देने जा रहे हैं और जो पे एंड यूज पे नहीं चल सकते उसे नगर पालिका समय स्तर पर एक राज्य सरकार द्वारा दरें तय की हुई है उसके अनुरूप उसका संचालन करेंगे। और एक हम नया करने जा रहे हैं कि पिछले स्थान पे भी जहाँ मैं पदस्थापित रहा था तो अपने जो चौराहे हैं या पार्क हैं या डिवाइडर हैं वो हम दानदाताओं से बुला के अपील करेंगे कि उसके बाद हम उनको गोद देने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे, जो जल्दी इस सप्ताह में उसके आवेदन आमंत्रित कर दिए जाएंगे। और जहाँ तक आय बढ़ाने की बात है तो ऐसा मेरे देखने में आया कि आय बढ़ाने के लिए जो कईयों ने 10-10 साल का यूटी टैक्स जमा कराकर अपनी एनओसी प्राप्त की हुई है, मगर मेरे द्वारा जब फील्ड में जाकर देखा गया तो जो वास्तविक जो निर्माण था उससे 10% भी कम क्षेत्रफल की एनओसी प्राप्त की गई, 90% क्षेत्रफल को सो ही नहीं किया गया। तो मैं किसी का नाम नहीं लेते हुए मैं उसमें भी कार्रवाई कर रहा हूँ कि डिमांड बनती है लाखों में करोड़ों में और वसूली नाम मात्र की जाकर उसके एनओसी प्रदान कर दी गई। और मेरे द्वारा जो भी औद्योगिक हैं, व्यावसायिक हैं या होटल हैं या शिक्षण संस्थान हैं या लाइब्रेरी है, मॉल है, मैरिज प्लेस है, सभी के विरुद्ध यूटी टैक्स की कार्रवाई की जा रही है, उनके नोटिस इशू किए जा रहे हैं। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं कराने की सूरत में वारंट जारी किया जाएगा, वारंट के पश्चात सीजर की कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी मैरिज प्लेस है उनको पंजीयन कराना होगा और पंजीयन का जो भी शुल्क है वो भी निर्धारित शुल्क उनको जमा कराना होगा। सर्वप्रथम दो ही कार्य है मेरी प्राथमिकता में, सफाई और आय बढ़ाना और जो भी पट्टे से वंचित लोग हैं उनके पट्टे जारी करना। यो साहब, एक सबसे बड़ी समस्या है राजगढ़ में ट्रैफिक की और ट्रैफिक व्यवस्था में पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन साथ ही इसके लिए सहयोग चाहिए नगर पालिका का। तो इस मामले में आपकी कोई योजना हो तो बताइए। नहीं, हमने और पुलिस प्रशासन ने मिलकर बाजार में व्यापारियों को समझाया था, समझाइश की थी, मगर उसका कुछ असर हुआ है, ज़्यादा असर नहीं हुआ है। और उसके अंतर्गत है कि एक हम लाइनिंग करने जा रहे हैं, एक सीमा तय कर देंगे, उससे आगे नहीं हम किसी को रेडी या खोखा नहीं लगाने देंगे और जो रोड पार्ट में बैठे उनको हटाएंगे। उसके लिए एक अपील आज से जारी की है हमने। उस अपील के लिए 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन पश्चात अगर फिर भी किसी ने अपना सामान बाहर रोड पे रखा हुआ है तो हम उसकी जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। निश्चित ही यह बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक स्थिति यह रही है यो साहब कि राजगढ़ नगर पालिका का कोई धड़ी धोड़ी नहीं था ना। और एक बात और जानना चाहूँगा यो साहब कि लोगों के 2-2 साल से पट्टे मतलब फाइल विलंबित पड़ी है, उनकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन वो बार बार परेशान हो रहे हैं, तो उनके पट्टे जारी नहीं हो रहे और ना ही वो आज तक ऑनलाइन हुए हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो मेरी आईडी मैपिंग नहीं हुई थी, ये सभी बंधुओं को पता भी है, मेरी आईडी मैपिंग हो गई है। जैसे नामांतरण की फाइलें पेंडिंग थी, निर्माण स्वीकृति की पेंडिंग थी, आज ही मैंने 20-22 फाइलें निकाली है। जहाँ तक पट्टों वाली फाइलें हैं ये भी 5-4 दिन में मैं फाइलें चेक करके
जो भी ओके होगी वो ओके कर देंगे। जिसमें कोई कमी होगी तो संबंधित को हम सूचना कर देंगे, आपकी ये डॉक्यूमेंट में कमी है। धन्यवाद ईओ साहब, आपका और कलेक्टर साहब का प्रयास सफल रहे और आपके कुशल दिशा निर्देशन में जनता को राहत मिले, यही हमारी विश्वास है और यही आपके लिए हमारी मंगल कामनाएं हैं। धन्यवाद।